हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फिनोल तक तो खत्म हो गया था। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? ईथर एंड इपोक्साइड। पहले ईथर को डिस्कशन करेंगे, फिर इपोक्साइड के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर देखो, इंट्रोडक्शन क्या है, ईथर क्या है। देखो, कंपाउंड्स ऑफ टाइप ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ठीक है, ROR होता है, ROR डैश बोल सकते हैं, ROR बोल सकते हैं। मतलब ये R एंड मतलब ऐसा हो सकता है, दोनों अल्काइल ग्रुप हमारा सेम हो सकते हैं। CH3 हो सकते हैं, C2H5OH C2H5 हो सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ द टाइप ROR आर कॉल्ड ईथर्स। R में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक हो सकता है। द ग्रुप में भी आइडेंटिकल हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, बॉन्डिंग इन ईथर इज रेडिली अंडरस्टूड बाय कंपेयरिंग ईथर विद वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों वाटर एंड अल्कोहल थोड़ा भाई जैसा होता है ईथर का। ठीक है, मतलब हमारा अल्कोहल क्या है? ROH, वाटर क्या है? ROH, और ईथर क्या है? ROR डैश। तो हम कंपेयर करके इजीली इसका बॉन्डिंग को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, Van der Waals strain involving alkyl group causes the bond angle at oxygen to be larger in ether than in alcohol. ठीक है, and larger in alcohol than in water. तो हमारा ईथर में जो एंगल स्ट्रेन आता है ना, Van der Waals strain of alkyl group causes the bond angle at oxygen at larger in ether. ठीक है, and extreme example is ditertiary butyl ether where steric hindrance between tertiary butyl group is responsible for a dramatic increase of the COC bond angle. देखो, जब हम कंपेयर अगर करेंगे अल्कोहल, ईथर एंड वाटर का बॉन्ड एंगल से, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है उसका वैन डर वाल्स स्ट्रेन की वजह से, ठीक है, दोनों साइड हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो पता चल गया आपको यहाँ पे स्ट्रेन आता है। ठीक है, तो उसको वजह से हमारा क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा अल्कोहल से ज्यादा होता है, एंड अल्कोहल का भी वाटर से ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर में दोनों हाइड्रोजन ही है। ठीक है, उनका क्या ही स्ट्रेन है। Incorporating an oxygen atom into the three-membered ring requires its bond angle to be seriously distorted from normal tetrahedral value in ethylene oxide. For example, the bond angle at oxygen at 61.5 डिग्री। अगर इपोक्साइड की बात करें तो इपोक्साइड क्या होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक थ्री मेंबर्ड रिंग के ऑक्सीजन को इंसर्ट करने के लिए बॉन्ड एंगल को हमें क्या 61.5 डिग्री तक लाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा हमारा डिफिकल्ट का काम है। Thus, epoxide, the cyclopropanes have significant angle strength that tends to undergo reaction that open the three-membered ring by the cleaving one carbon-oxygen bond. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हम समरी को उठा लेते हैं। ठीक है, देखो, ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है ऑक्सीजन हमारा अल्कोहल एंड वाटर से ड्यू टू वैन डर वाल्स स्ट्रेन। ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप का जो वैन डर वाल्स स्ट्रेन है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इपोक्साइड। इपोक्साइड एक थ्री मेंबर्ड रिंग होता है, ऐसा होता है। ठीक है, हमारा ये होता है इपोक्साइड। ठीक है, और आपको पता चल गया भाई, थ्री मेंबर रिंग में ऊपर से ऑक्सीजन को इंसर्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट का काम है, इसलिए ये रिंग हमेशा स्ट्रेन में भरा रहता है। ठीक है, तो ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव रिंग होता है, ये बहुत ही जल्दी हमारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन कर देता है। जब इसका रिएक्शन की बात करेंगे तब डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन और सब क्या चाहते हैं, हमारा स्ट्रेन को हटाने के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा स्ट्रक्चर बॉन्डिंग की बात कर लिया। ठीक है, और देखते हैं हम हमारा इंपोर्टेंट काम क्या है। थोड़ा पहला हर चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कोई काम का नहीं है। ठीक है, देन हमारा प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रिपरेशन हमारा बहुत ही काम का है। पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मेथड एक होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसको आप स्टार मार्क करके देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। देन हीटिंग अल्काइल हैलाइड, ओके, देन अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन एक था, एंड अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन था। ऑक्सी मर्क्यूरेशन में हमारा अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा था। ठीक है, ऑक्सी, यहाँ ऑक्सी के प्लस में हम OH के प्लस में यहाँ पे RO ग्रुप लग जाएगा, अल्कोक्सी। ठीक है, तो अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन का भाई जैसा है। ठीक है, देन एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, ये सबको हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन तो आपने देखा ही होगा, ये हीटिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन के टाइम में डिस्कशन कर दिया था, यहाँ पर भी एक बार कर लूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, ये
मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें अगर ईथर से क्वेश्चन आया तो लगभग आपका 85% चांसेस है विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे आप जेईई की बात करो चाहे आप नीट की बात करो, ठीक है। किसी तरह का भी क्वेश्चन यहाँ अगर ईथर से आ रहा है तो लगभग हमारा चांस है 85% वो पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन देख लिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हीटिंग अल्काइल हैलाइड, अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, ठीक है। अब वन बाय वन हम डिस्कशन करते जाएंगे। पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये क्या, सिमेट्रिकल ईथर आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एक्सेस अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at 140 to 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव ईथर। क्या है, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं। सिमेट्रिकल ईथर हमारा ये होता है, मतलब ये मान लो R डैश, R इक्वल्स टू R डैश, ठीक है, ये सिमेट्रिकल ईथर होता है। अगर R नॉट इक्वल्स टू R डैश होगा ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल होगा, ये हमारा सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर यही था। तो जब हम सिमेट्रिकल ईथर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हीटिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at 140 to 180 डिग्री सेल्सियस। प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव ईथर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव अ मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कीन। जब हम अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो हमें ईथर मिलेगा। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल क्या है, ये सिर्फ अल्कोहल ईथर देगा, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ये क्या देगा, मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कीन देगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई, इतना तक देख लो। तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ अल्कोहल देगा, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ ईथर देगा, ठीक है। 2 डिग्री क्या देगा, ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मिक्सचर ऑफ ईथर प्लस अल्कीन देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 टू 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब हम इसको हीट वगैरह करेंगे, ठीक है। देख लो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या भाई साहब, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट 130 डिग्री सेल्सियस। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू ईथर इज एन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा ऐसा है, देखो ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर हुआ, कैसे देखो इसको यार ROH, ठीक है। इसको अगर हम मान लो रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हमारा 130 से 140 टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। तो हमारा जो ईथर प्रिपेयर होगा वो कैसा होगा, देखो यही ग्रुप हमारा, यही ग्रुप, यही अल्काइल ग्रुप, ठीक है, दोनों साइड ऑक्सीजन का लग जाएगा, ठीक है। याद रखने के लिए ये ट्रिक है, अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वही ऑक्सीजन का दोनों साइड में लग जाएगा, बस हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। देखो कैसे कैसे कैसे, देखो CH3 OH था, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस, हाँ जी सर बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे क्या होगा, मैंने बताया जो अल्काइल ग्रुप है ये अल्कोहल को दोनों में डिवाइड कर दो, ये है OH ग्रुप, ये है अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन का दोनों साइड में लिख देना, क्या हो जाएगा फिर, तो CH3 O CH3, यही होता है हमारा ईथर, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर होता है, प्राइमरी अल्कोहल बहुत अच्छे से देता है, ठीक है। सेकेंडरी टर्शियरी में हमारा मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कीन प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये क्या है, ये जो एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हमारा SN2 रिएक्शन है, ठीक है। अगर SN2 में थोड़ा सा भी डाउट है, मेरा एक लेक्चर है SN2 के ऊपर, ठीक है, 2 लेक्चर है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, उसका पूरा डिटेल्स पे मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। देन अब आता है जिसकी बात मैं कर रहा था, इंपोर्टेंट हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड का प्रिपरेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में होता क्या है, देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक तो हमारा अल्काइल हैलाइड रहता है, हाँ जी सर बिल्कुल रहता है, ठीक है। इसको हम सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, जनरली फेमस होता है सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है, इसको देखो RONA, इसके साथ हम हीट करते हैं, ठीक है।
तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इसीलिए ये फेमस है। ये इसको हम फेमस नहीं बोलते हैं, ठीक है, वही तो बात होगा इसमें, इसीलिए इसको फेमस बोलते हैं ना, नहीं ना, यूं ही इसको मैं जिंदगी नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, कोई तो बात है उसमें, ठीक है, जो दिल को छू जाता है। ठीक है, तो यही बात एग्जामिनर को जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी पसंद आ गया। ठीक है भाई, कुछ तो बात है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, यूं ही हम हर साल इसको एग्जाम में नहीं डालते, मजा आता है इसको डालने में। मतलब इसका क्या है, इसका हम कमर्शियल भी ये बहुत ही बेस्ट मेथड है हमारा ईथर प्रिपरेशन करने के लिए फ्रॉम अल्काइल हैलाइड को। जब हम सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्यारा सा ईथर मिल जाता है, चाहे हम सिंपल हो या मिक्स ईथर हो। ठीक है, कैसा होता है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है उसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं पूछेगा भाई इसको इसके साथ रिएक्शन कर दिया ये हो गया, इसको बताओ इसका नाम क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं पूछेगा। ठीक है, पहले रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देख लो। चलो आगे चलते हैं, क्या है इसका मैकेनिज्म उसको थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, पहले क्या था, ये था हमारा सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आयनाइज हो गया, मतलब टूट गया और माइनस प्लस Na प्लस हो गया। ठीक है, देन अब आया हमारा ये किसको अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये था अल्काइल हैलाइड, तो इसका मैकेनिज्म को याद रखना, ये SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है भाई हमारा, ये क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल आता है अल्काइल हैलाइड, जनरली हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को बैक साइड से अटैक करता है, हाँ जी भाई, एंड लिविंग ग्रुप को निकाल देता है थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेप। यहाँ पे इंटरमीडिएट कोई फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ये आया, ये जो न्यूक्लियोफाइल आया C2H5 वो माइनस, ठीक है, अल्कोक्साइड आयन आया, इसको अटैक किया पीछे से, ये हमारा निकल गया। ठीक है, ये स्लो स्टेप, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेप फॉर्म हुआ, देन क्या होगा, देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, C2H5 वो C3। समझ में आ गया या नहीं आया बताओ भाई, ये SN2 मैकेनिज्म है, इसको याद रखना, ये SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड, अब क्वेश्चन आने की बारी है। ठीक है, यही से क्वेश्चन आता है, पहले तो SN2 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन दूसरा काम क्या है हमारा, SN2 मैकेनिज्म हुआ मतलब जो अल्काइल हैलाइड हमारा यूज हुआ, ये तो हमारा टॉर्सियर या बोल के अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता, मतलब 3 डिग्री तो नहीं हो सकता सॉरी, ये हमारा 3 डिग्री तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता उसको तो डिटेल्स में मैंने बात कर लिया, क्योंकि बैक साइड अटैक कर रहा है, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग रहेगा। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो SN2 में तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं SN2 को डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो SN2 में हमारा क्या, SN2 हमारा 3 डिग्री, SN2 नहीं जा सकता, तो हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज एज ए क्या है सबस्ट्रेट या हमारा रिएक्टेंट इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट यूज टू मेक ईथर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो आपको 3 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 3 डिग्री हमारा SN2 रिएक्शन दिखा नहीं सकता, और विलियमसन भाई साहब बोले मेरा जो रिएक्शन है ये SN2 पाथ फॉलो करता है, तो 3 डिग्री यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई, मैकेनिज्म देख लो, SN2 मैकेनिज्म है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, एंड फाइनली हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा SN2 रिएक्शन में। ठीक है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमारा किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक। चलो आगे चलते हैं, लिमिटेशन देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जितना जितना हमारा वोल्किनेस इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, बैक साइड अटैक स्टेरिक क्राउडिंग जितना इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी उतना डिक्रीज होगा। ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। ठीक है, देन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, जैसा हमारा SN2 का है। ठीक है, देख लो एक बार भाई, SN2 रिएक्शन में जो है वही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं,
node. Hence, for better, the alkyl halide should be primary and alkoxide should be secondary or tertiary. alkoxide है, देखो यहाँ पे alkoxide हमारा 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन हमारा प्राइमरी क्यों अल्काइल हैलाइड प्राइमरी रखे तो बेहतर होगा, ठीक है, बेटर यील्ड हमें मिलेगा, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टर्शियरी तो ऐसे भी रिएक्शन नहीं करेगा और सेकेंडरी तो थोड़ा थोड़ा मतलब स्लो होता है, ठीक है। Phenol in Williamson ether synthesis. Phenol can be converted to ether through Williamson synthesis because phenol are more acidic than alcohol. They can be converted to sodium phenoxide through the use of NaOH. ठीक है, तो देखो फिनोल, ये तो आपने पॉपुलर रिएक्शन पढ़ा होगा, फिनोल को जब NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे फिनोल मोर एसिडिक होता है तो हमें फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। तो देखो जो हमारा अल्कोक्साइड आयन है वो बल्कि हो सकता है, वो 3 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, फिनॉक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जाकर अटैक करेगा, ठीक है, उस पर अटैक नहीं होगा, पीछे से अटैक नहीं होगा उस पर, तो वो बल्कि हो सकता है। यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होना है, ठीक है, तो अल्कोक्साइड आयन लेते हैं वो 2 डिग्री 3 डिग्री एंड फिनॉक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, उसमें बल्किनेस का कोई लेना देना इतना नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन बल्किनेस का काम कहाँ आता है हमारा अल्काइल हैलाइड में, तो ये इसको याद रखना, ये 1 डिग्री होना चाहिए, बाकी अल्कोक्साइड हमारा 2 डिग्री 3 डिग्री एंड फिनॉक्साइड भी हो सकता है। तो फिनोल से क्या है, फिनोल को पहले हम फिनॉक्साइड आयन में सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, देन हमारा ये क्या होगा, ये हमारा अल्कोक्साइड आयन हो जाएगा, देन ये अटैक करके हमें क्या देगा, इथर दे देगा, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर, देख लो एक बार, तो फिनोल हो सकता है हमारा, मतलब फिनॉक्साइड आयन हो सकता है, ठीक है, कहने का मतलब है जो अल्कोक्साइड आयन, जो सोडियम और पोटेशियम मतलब सॉल्ट ऑफ अल्कोक्साइड आयन हम ले रहे वो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब वो 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, ठीक है, उसके उसमें बल्किनेस आ सकता है, लेकिन हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया? Only one combination of alkyl halide, ये क्वेश्चन आ गया, देख लो भाई, only one combination of alkyl halide and alkoxide is appropriate for the preparation of each of the following ether by Williamson ether synthesis. What is the correct combination of each? ठीक है, ये 3 हमारा ईथर प्रिपेयर हुआ, ठीक है, बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये पूछ रहा है एक ही कॉम्बिनेशन फॉलो हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, हमारा एक अल्कोक्साइड आयन था एंड हमारा एक अल्काइल हैलाइड था, यही दोनों मिलकर हमें ईथर दे रहे थे, ठीक है, तो ईथर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये तीनों हमारा ईथर प्रिपेयर हुआ है, मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा अल्कोक्साइड आयन एंड हमारा अल्काइल हैलाइड होगा। अल्काइल हैलाइड के लिए मैंने कंडीशन क्या बोला, प्राइमरी होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सेकेंडरी होगा तो रिएक्शन स्लो होगा, टर्शियरी तो नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो अब पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब बल्किनेस यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि ये SN2 रिएक्शन हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं CH3 CH2 वो यही है, ठीक है, इथर है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, देखो CH3 CH2X, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो RON है प्लस RX है, ठीक है, यहाँ पे क्या जा रहा है, X जा रहा है, यहाँ पे Na जा रहा है, बाकी ये ROR कॉम्बाइन हो रहा है, यही हो रहा है हमारा ईथर प्रिपरेशन, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, तो उसी फंडा को यहाँ अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा मेन मोटो रहना क्या रहना चाहिए भाई, हमारा जो अल्काइल हैलाइड हो रहा है ना वो टर्शियरी नहीं होना चाहिए और उसमें इधर बल्किनेस ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर इसको मैं देखो इसको अगर ये अल्काइल हैलाइड ले लेता, क्या है 5 मेमोर देंगे, सॉरी, ठीक है 5 मेमोर देंगे, इस ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लेता तो यहाँ पे बैक साइड अटैक नहीं होगा, बल्किनेस आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम, ये CH3 CH2X ये होगा हमारा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा अल्कोक्साइड आयन वो माइनस, ठीक है, देन ये जाके इसको अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। ऑप्शन है समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ऐसा हमारा ये अल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें SN2 अटैक नहीं कर पाएगा, बैक साइड से स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगा, पहला कॉम्बिनेशन तो आ गया, ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, स्पेस चाहिए मुझे, तो ए का समझ में आ गया, तो ए का हमारा अल्काइल हैलाइड क्या हो गया CH3 CH2X
एंड अल्कोक्साइड क्या हो गया, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग ये माइनस ONA कर देते हैं, ठीक है। देन अब चलते हैं बी में। बी में क्या करेंगे, देखो वो ठीक है ऐसा है, हाँ जी सर। अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेना चाहूंगा और इसको क्या करना चाहूंगा O माइनस, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्या ये सही पॉसिबिलिटी है, नहीं सर ये 2 डिग्री हो रहा है, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है सर, एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पे x लगा सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, देन हमारा वो ये माइनस कर सकते हैं। हाँ जी सर, ये अलाइल हैलाइड हो सकता है हमारा, अलाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन दिखाता है या नहीं दिखाता, दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा SN2 रिएक्शन सही हो सकता है, हाँ जी सर। तो फिर ये होगा अलाइलिक हैलाइड एंड हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी समझ में आ गया। देन ऑप्शन सी में बेंजाइलिक हैलाइड आएगा। देखो अगर यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा ये तो टॉर्शियरी हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ONA, ठीक है, एंड हमारा ये क्या हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड शो करता है या नहीं करता है, करता है SN2 रिएक्शन, तो समझ में आ गया। यहाँ पे CH3 CH2 X, यहाँ पे अलाइलिक हैलाइड, यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड, रेस्ट पार्ट हमारा एज अल्कोक्साइड आयन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो है रिएक्शन SN हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस का, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है SN2 का, पूरा कॉन्सेप्ट SN2 का ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला भाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस मतलब SN2 रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन को ध्यान से अच्छे से एक बार रिवाइज और कर लिए, नहीं तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ही पंगा करेगा, ठीक है। क्योंकि है तो नाम विलियमसन ईथर सिंथेसिस का, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे SN2 का लग रहा है, कौन सा अल्काइल हैलाइड शो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। उस पर हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस पूरी तरह का सा डिपेंड है, ठीक है। तो इसी के साथ आज को यही खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूं क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।